नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आप पहले ये खेत देखिए और इस सोयाबीन को देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वैरायटी कौन-सी है। दोस्तों, ये वैरायटी बिल्कुल न्यू वैरायटी है और जहाँ पर हमारी बहुत सारी जो अर्ली मैच्योरिटी की भी वैरायटियाँ हैं, उनमें भी लगभग येलो मोजक की शिकायत मुझे देखने को मिल रही है, कहीं-कहीं किसी-किसी खेत में। तो दोस्तों, ये नई वैरायटी होने के साथ-साथ जैसे मैंने इसको बताया था आपको वीडियो के माध्यम से कि मैंने इस वैरायटी को पहली बार ही लगाया है, लेकिन ये मुझे पहली बार में ही काफ़ी शानदार लग रही है। इस खेत में अभी तक मुझे कहीं इसमें पीलेपन की शिकायत बिल्कुल भी नहीं आई है। और दोस्तों, आप देखिए इसका फल मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा दूँ। ये देखिए आप, यहीं पर जो दूसरी वैरायटियाँ हैं उनमें इस प्रकार का फल अभी नज़र नहीं आया है। दोस्तों, मैं आपको इस वैरायटी की पूरी जानकारी दूँगा, ए टू ज़ेड जानकारी। लेकिन आप लोग पहले, उससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले कृपा करके, यदि आप नए व्यूअर हैं और चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, लेकिन जानकारी आपको बहुत शानदार-शानदार मैं सोयाबीन के वीडियो आपको देता हूँ, गेहूँ के वीडियो आपको देता हूँ, गेहूँ के टाइम में। दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है, नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम हमारी खेती में करते हैं, जैसे ख़ास तौर से मैं मेरी खेती में जो-जो चीज़ें करता हूँ, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से बताता हूँ। तो इसलिए कृपा करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आपकी ये वैरायटी कौन-सी है। तो साथियों, ये जेएस का 2503 सोयाबीन है और बिल्कुल न्यू वैरायटी है, और मैंने ला कर के इसको सिर्फ़ मेरे गाँव में मैंने ही इस सोयाबीन को लगाया है। इसलिए आपको मैं ये खेत पूरा दिखा रहा हूँ, इसकी हाइट आपको चेक करवा रहा हूँ, इसकी हाइट भी मुझे काफ़ी शानदार लग रही है। और दोस्तों, इसका स्पेस भी मैंने काफ़ी दिया है, जबकि हम जहाँ से ये वैरायटी लेकर आए थे, वहाँ से उन्होंने बोला था कि साहब ये वैरायटी थोड़ी कम फैलती है और इसको आप जो है थोड़ा-सा घना लगाएँगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन ये तो आप लोगों को सबको पता ही है कि मैं ज़्यादा घना सोयाबीन लगाने में विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों, इसको मैंने 16 इंच पर ही लगाया है, इस सोयाबीन को भी। उसके बाद मुझे इसका परफ़ॉर्मेंस बहुत शानदार जो है दिख रहा है। और मित्रों, हमें एक और चीज़ है कि हमें सीड रेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए सोयाबीन में। हमारी खेती में बस सिर्फ़ यही है, हम बेसल डोज़ का मैनेजमेंट कर लें और सीड रेट का ध्यान रख लें और प्रॉपर उसको स्पेस दें और समय-समय पर फंगिसाइड और पेस्टिसाइड दवाएँ जो है डालते रहें। तो मित्रों, आपके सोयाबीन का उत्पादन होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्राकृतिक प्रकोप यदि कुछ आता है तो वो बात की बात है, लेकिन जब तक हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी फसल अच्छा उत्पादन देती है। मित्रों, इस 2503 सोयाबीन का जो मैंने सीड रेट रखा है, वो रखा है 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, आप देख सकते हैं। वहीं पर मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से बताया था आप लोगों को कि जो मेरी 2172 सोयाबीन की वैरायटी है, मैंने उसका सीड रेट इस बार थोड़ा-सा बढ़ाया था। उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों बढ़ाया है, क्योंकि उसका जो जर्मिनेशन था वो थोड़ा-सा गड़बड़ था, इसलिए बढ़ाया था मित्रों। और वास्तव में वो, यदि हम थोड़ा-सा उसका सीड रेट ये नहीं बढ़ाते तो वो थोड़ा हमारा सोयाबीन सीधा रह सकता था। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ़ जेएस 2503 सोयाबीन की, काफ़ी न्यू वैरायटी है। इसका उत्पादन भी हम देखेंगे, क्योंकि जो है नई कोई सी भी नई वैरायटी मैं लगाता हूँ तो फिर उसका तरीके से उत्पादन आप लोगों को दिखाता हूँ। और मित्रों, सब कुछ चीज़ें उसकी दिखाता हूँ कि इस वैरायटी को हमें कैसी ज़मीन में लगाना चाहिए और कौन-सी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। अभी तक मुझे देखने में ये आया है कि थोड़ा-सा इस वैरायटी को जल-भराव वाली जो जगह रहती है, यानी कि जो ज़मीनें देर से बतर आती है, उसमें इस वैरायटी को लगाने से थोड़ा-सा बचेंगे हम, तो काफ़ी ठीक रहेगा। क्योंकि इसमें हमारे भी खेत में एक कोने में, जहाँ पर पानी थोड़ा-सा 1 या 2 दिन के लिए रुकता है, वहाँ पर थोड़ा-सा इसका जो है हाइट इसकी कम है। इसलिए यदि इसको थोड़ी अच्छी ज़मीन में लगाई जाए, थोड़े ढालू टाइप के खेत में लगाई जाए, तो इसका उत्पादन मित्रों काफ़ी शानदार आ सकता है। आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका उत्पादन अभी मैंने भी देखा नहीं है कि ये कितना उत्पादन देगी। बाकी इसका जो-जो चीज़ें मैंने इसमें करी है वो आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे मैंने इसका सीड रेट, स्पेस वही देखिए आप, 16 इंच पे लगाई है। इसका फल देखिए और इसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो मित्रों लगभग, जैसे हमारा जेएस का एक और वैरायटी है, मैंने मेरे वीडियो में आप लोगों को कई बार दिखाया है। ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइम पे हार्वेस्ट होगी, क्योंकि जेएस का जो 2303 सोयाबीन है और ये जेएस का 2503 सोयाबीन है, दोनों में जो फली की स्थिति है वो लगभग अभी बराबर है। क्योंकि फली से हमें अंदाज़ा लगता है हमारे सोयाबीन की फसल में कि ये कितने टाइम में हार्वेस्ट होगी। तो मित्रों, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़मीन में भी 95 के दिन के लगभग, यानी कि 92 दिन की इसकी मैच्योरिटी उम्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज़्यादा हेवी ज़मीन है, भारी काली मिट्टी वाली ज़मीन है, उसमें भी ये वैरायटी लगभग 95 दिन में हार्वेस्ट हो जाएगी। अब सिर्फ़ हमें इस वैरायटी का ध्यान
क्या रखना है कि जैसे अभी इसमें येलो मोजेक की शिकायत बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, वहीं पर बहुत सारी जो अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटियाँ हैं उनमें येलो मोजेक की शिकायत आ रही है। क्योंकि नई वैरायटी, जैसे कोई सी भी हम नई वैरायटी लेकर आते हैं और लगाते हैं तो 2-3 साल मित्रों काफ़ी शानदार उत्पादन देती है। कई वैरायटियाँ उससे भी ज़्यादा समय तक अच्छा उत्पादन देती है, जैसे जेएस का 2172 सोयाबीन है, काफ़ी शानदार उत्पादन दे रहा है 5-6 साल से। इसी प्रकार से कुछ वैरायटियाँ लंबी चलती है और कुछ वैरायटियाँ 2-3 साल में ही लगभग उनमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। इस चक्कर में उनका उत्पादन गिर जाता है। अब ये जेएस 2503 सोयाबीन है, इसका देखते हैं हम, लगभग हमारे और किसान मित्रों ने दूसरे क्षेत्रों में और भी पहले इस वैरायटी को लगा ली होगी, लेकिन ये अभी हमारे क्षेत्र में न्यू वैरायटी है। अब आपको मैं इसका परफेक्ट उत्पादन दिखाऊंगा, इसलिए आपको वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका उत्पादन यदि आप लोग नहीं देख पाएंगे तो फिर आपको कैसे आप डिसीजन ले पाएंगे कि इस वैरायटी को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। साथियों, हार्वेस्ट होते टाइम पे आपको इसका उत्पादन दिखाऊंगा। तो मित्रों, ये थी आज के वीडियो में जेएस 2503 सोयाबीन की एक छोटी सी जानकारी। अब मैं आप लोगों को एक और वैरायटी जो मैंने नई लगाई है उसका वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगा, क्योंकि उस वैरायटी की पोजीशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी बिल्कुल नई वैरायटी है, इसलिए उसका दिखाना भी आप लोगों को ज़रूरी है। तो इसलिए मित्रों, जुड़ जाइए इस चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं जब भी मेरा वीडियो डालूँ तो सबसे पहले मिले और सबसे पहले जानकारी मिले, तो मित्रों आप कुछ डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, दीजिए मुझे आज्ञा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वैरायटी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।